नमस्ते लेडीज। मैं प्रियंका वर्मा, वाइफ ऑफ मेजर नीरज भासी, आशा करती हूँ कि आप सब और आपका परिवार सकुशल व सुरक्षित होंगे। बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण सभी स्कूल्स बंद हो गए हैं और बच्चे केवल ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा ही अब शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यह प्रणाली हम सभी के लिए नई है और क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, इसलिए मैं आप सभी बहनों को आपकी एक पेरेंट के तौर पर क्या भूमिका है और किस प्रकार आप ऑनलाइन शिक्षा को अपने बच्चे के लिए पूरी तरह प्रभावशाली बना सकती हैं, इस पर कुछ बातें बताना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार आप अपने बच्चे के स्कूल के क्लासरूम को घर के ऑनलाइन क्लासरूम में परिवर्तित करने में सफल होंगी। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी सोच बदलें। माता पिता को यह समझना जरूरी है कि ऑनलाइन क्लासेस का उतना ही महत्व है, वो उतनी ही जरूरी है जितनी कि स्कूल की क्लासेस होती थी। जब माता पिता ऑनलाइन क्लासेस को पूरा महत्व देंगे, तभी वो अपने बच्चों को उसका पूरा महत्व समझा पाएंगे और तभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को गंभीरता से लेंगे। इसलिए बच्चों की अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस को लेकर माता पिता की जागरूक और सकारात्मक सोच अत्यंत अनिवार्य है। बच्चों की एक दिनचर्या निर्धारित कर लें, यानी कि बच्चों के लिए एक फिक्स्ड रूटीन बनाएं। सिर्फ इसलिए कि आपके बच्चे को सुबह उठकर स्कूल नहीं जाना है, आप बच्चे के सोने और जागने का समय या रूटीन ना बदलें। बच्चे को देर तक ना जगने दें, जिससे कि वह सुबह क्लास लेते समय एकदम फ्रेश और एकाग्र रहे। उसे सुबह भी ठीक समय पर उठा दें, जिससे कि वह नहा धोकर नाश्ता करके अपनी क्लासेस के लिए तैयार हो सके। अपने घर पर पढ़ने का माहौल तैयार करें। घर पर होने के कारण ये माता पिता का दायित्व है कि वो बच्चे के लिए घर पर ही पढ़ने का माहौल बनाएं। कोशिश करें कि बच्चा हर रोज स्टडी टेबल या ऐसी ही कोई कंफर्टेबल या आरामदायक जगह पर बैठकर अपनी क्लासेस ले। इस बात पर जरूर ध्यान दें कि बच्चा बिस्तर पर बैठकर क्लासेस बिल्कुल भी ना ले। कोशिश कीजिए कि बच्चा हर रोज एक ही सुनिश्चित जगह पर बैठकर क्लासेस ले। उसकी क्लास लेने की जगह को बार बार ना बदलें। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके बच्चे के टेबल या पढ़ने की जगह पर ऐसी कोई चीज ना हो जो कि उसका ध्यान बांट सकती है। क्लासेस के लिए ऐसी ही जगह को सुनिश्चित करें जहां अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, जिससे कि बच्चे के क्लास के दौरान कोई भी बाधा ना आए और क्लास बीच में रुके नहीं। कोशिश कीजिए कि पढ़ने की जगह ऐसी हो जहां भरपूर सूर्य की रोशनी आती हो। अगर ऐसी जगह आपके घर में नहीं है, तो पढ़ने की जगह पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस की जगह ऐसी चुने जहां आप बच्चे पर नजर भी रख सकें और उसे डिस्टरबेंस भी ना हो, यानी कि उसका ध्यान भी ना बटे। इससे आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चा ठीक तरह से मन लगाकर क्लासेस ले रहा है। वरना ऐसा देखा गया है कि बच्चा कंप्यूटर के सामने बैठकर गेम खेलता रहता है या अपने दोस्तों के साथ चैट करता है और माता पिता सोचते हैं कि बच्चा क्लासेस ले रहा है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा ना हो, माता पिता को बच्चे पर थोड़ी नजर रखनी जरूरी है। क्लासेस के दौरान आसपास शांति रखें। बच्चों की क्लासेस के वक्त माता पिता फोन पर बात करने से बचें और बच्चों से तो बिल्कुल ही बात ना करें। कुछ माता पिता क्लास के बीच बीच में आते जाते हुए बच्चों से बात करते हैं या उन्हें नाश्ता कराने लगते हैं। इस तरह की हरकतों से बच्चे की पूरी एकाग्रता नष्ट हो जाती है। वो पढ़ाई जा रही चीजें ठीक तरह से समझ नहीं पाता। इसलिए ऐसा करने से बचें। बच्चों को क्लास से पहले या क्लास के बाद ही नाश्ता कराएं। बच्चे के लिए पूरे दिन का टाइम टेबल बनाएं। हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस स्कूल की 6 घंटे की क्लासेस की जगह केवल 2 या 3 घंटे की ही हो रही हैं।
ऐसा इसलिए है जिससे कि कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन को देखने के कारण बच्चों की आंखों पर कोई भी दुष्प्रभाव या बुरा प्रभाव ना पड़े। इसलिए ये माता-पिता का दायित्व है कि बच्चे के बचे हुए पूरे दिन का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, जिससे कि बच्चा अपने वक्त का सदुपयोग कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा हर वक्त पढ़ता ही रहे। आप ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसमें बच्चे को पर्याप्त पढ़ने व खेलने का समय मिले। वो अपना होमवर्क और पढ़ाई हुई चीजों का रिवीजन दोनों कर सके, बीच-बीच में ब्रेक भी ले और पर्याप्त फ्री टाइम या खेलने का समय भी उसे जरूर मिले। तो बहनों, ये तो थी कुछ बातें जो कि आपके बच्चे की ऑनलाइन शिक्षा को बेहतरीन और प्रभावशाली बनाने में सहायक होंगी। पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत जल्द बच्चों की ऑनलाइन परीक्षा शुरू होने वाली है, बल्कि कुछ बच्चों की तो शुरू भी हो चुकी हैं। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो कि आपके बच्चे की परीक्षा की तैयारी में सहायक होंगे। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है कि सभी माता-पिता टीचर्स द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों को पढ़ें और पूरी तरह उनका पालन करें। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। हर परीक्षा से पहले बच्चे को सही समय पर सुलाएं और उठाएं, जिससे कि वो शांत मन से ठीक समय पर अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो सके। परीक्षा के दौरान माता-पिता को बच्चे के आसपास रहना बहुत आवश्यक है। इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि आपके आसपास होने से बच्चे का मनोबल बढ़ता है। आपकी उपस्थिति उसी तरह काम करती है जैसे कि स्कूली परीक्षा के दौरान बच्चों का एक दूसरे को देखकर मनोबल बढ़ता है, उन्हें एक मॉरल सपोर्ट मिलता है। आपके आसपास होने का ये भी लाभ है कि अगर परीक्षा के दौरान कोई भी समस्या आती है तो बच्चा घबराएगा नहीं, क्योंकि आप उसकी सहायता कर सकेंगे। पर सहायता करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चे की परीक्षा में कोई हेल्प करें, यानी कि उसे सही आंसर्स ना बताएं। बल्कि आपको बच्चे के साथ रहकर ये सुनिश्चित करना है कि बच्चा किसी भी तरह की चीटिंग ना करे और ईमानदारी से अपनी परीक्षा दे। ये आपके बच्चे के ही हित में है। अच्छे से पढ़ने पर और अच्छे अंक प्राप्त करने पर आपको बच्चे को किसी तरह का कोई पुरस्कार देना चाहिए, जिससे कि वो अगली बार और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित हो। इसी के साथ बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बताए गए पॉइंट्स के द्वारा आप अपने बच्चों को घर में रहते हुए भी स्कूल क्लासरूम जैसी बेहतरीन शिक्षा दिलाने में सफल होंगे। मैं आपको और आपके बच्चों को आने वाली परीक्षाओं के लिए क्वाद्रात परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।